नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 17 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अविनाशी नाश रहित तू लेकिन तत् उसे विद्धि जानो येन जिससे सर्वम संपूर्ण शरीर इदम यह ततम परिव्याप्त विनाशम नाश अव्ययस्य अविनाशी का अस्य इस न कश्चित कोई भी नहीं कर्तुम करने के लिए अर्हति समर्थ है। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण का ये अद्भुत ज्ञान हमारे को हर एक श्लोक में एक बहुत अद्भुत बात बताते हैं। कई लोग समझते हैं अरे भगवत गीता में जो अध्याय 2 श्लोक 11 से लेकर 30 तक भगवान एक ही बात को बार बार अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, पर जब हम लोग ध्यान से समझते हैं तो भगवान उन सब के अंदर भी कुछ कुछ ऐसी बातें भी बताते हैं
जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बोला गया अविनाशी तो तद विद्धि। कैसा है यह जीवात्मा कि यह अविनाशी है और कोई भी इसको नष्ट नहीं कर सकता। ये ऐसा ज्ञान है जिसको हम जैसे ही समझते हैं, अच्छे से तत्व से जब जानते हैं, तो हमारे जीवन में जो सबसे पहले चीज जाती है वह होता है भय। लोगों को तरह तरह का डर लगता है। वो डर क्यों लगता है? वो डर इसी लगता है जब वह अपने आप को शरीर समझता है। जैसे ही वह समझता है मैं भगवान श्री कृष्ण का सनातन अंश हूं, तो जीवन का जितना भी डर है वो सारा का सारा डर खत्म हो जाता है। और इसीलिए भगवत गीता का जो उपयोग है, उसका जो महत्व है, वो हर एक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि इस ज्ञान को जब हम धारण करते हैं तो हम सदैव निर्भय हो जाते हैं। हमको जो डर लगता है उस डर से बाहर निकल आते हैं। लोगों को तरह तरह का डर लगता है, जीवों का डर लगता है, नुकसान का डर लगता है। सोचते हैं अरे मेरे को घाटा हो गया तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी, व्यापार खराब हो गया तो तकलीफ, डर लगता है। किसी को शरीर की वजह से डर लगता है, अरे बीमार हो जाएंगे तो ये तकलीफ होगी। कई लोगों को बुढ़ापे का डर लगता है, सोचते हैं अरे बूढ़े होंगे तो चलेंगे कैसे। तो भगवान श्री कृष्ण इतनी दया करके हमें बताते हैं कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप कैसा है, अविनाशी है। उसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। जैसे जैसे इस ज्ञान को हम धारण करते हैं, हमारे अंदर जो डर है, जो चिंता है, वह खत्म होने लगती है। अगर चिंता और डर आने लगता है, इसका मतलब हम इस ज्ञान को अच्छे से नहीं समझे। और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं येन सर्वम इदम ततम। यह कहां पर व्याप्त है? पूरे शरीर के अंदर है। और इसको बोलते हैं चेतना या कॉन्शियसनेस। मतलब आपके पांव के अंगूठे में भी अगर कुछ जैसे ही छिपकली चलती है, हमको पता चलता है। क्यों पता चलता है? चेतना की वजह से। और ये चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है। तो कई लोग सोचते हैं आत्मा तो का कोई रूप नहीं है, पर जब हम उपनिषदों को देखते हैं तो वहां बहुत सारी अद्भुत बातें हमें देखने को पता चलती है। वहां पर बताया जाता है कि जो जीवात्मा है, आत्मा है, उसका एक माप है, उसकी एक मात्रा है और उसकी एक स्थान है। और उस स्थान के हिसाब से पता चलता है कि जैसे सूर्य एक जगह पर रहता हुआ पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, ऐसे ही एक जीवात्मा शरीर के एक हिस्से में स्थित होकर पूरे शरीर को चेतन बनाता है। और यह जो चेतनता है, यह लक्षण है किसका? जीवात्मा का। जब कोई शरीर छोड़ के चला जाता है और उसके ऊपर अगर छिपकली चलती है, तो ये नहीं बोलता मेरे अंदर छिपकली चल रही है। पर जब जीवित होता है तो उसको पता चलता है। कैसे पता चलता है? चेतना के द्वारा। और यहां पर बताया गया कि यह जीवात्मा का मात्रा क्या है, क्वालिटी क्या है, गुण क्या है। तो वहां पर हमें पता चलता है प्रभुपाद जी के तात्पर्य में श्वेताश्वेतर उपनिषद के अध्याय 5 श्लोक नंबर 9 में बताया गया इस जीवात्मा का मात्रा कितनी है। तो बोला गया बाला अग्र। बाल मतलब कोई अपना जो सर का बाल है उसको क्या करना है? शत भागस्य, उसके 100 टुकड़े कर दो। और उसके बाद में जो एक टुकड़ा बचा उसको फिर क्या करना है? शतधा, उसको फिर 100 हिस्सों में तोड़ो। तो जो एक हिस्सा बचा है वह बोला गया भागो जीवः। यह जीव की मात्रा है। और भी हमारे उपनिषदों में वर्णन मिलता है। श्वेताश्वेतर उपनिषद में बोला गया यह जीवात्मा का जो मात्रा कैसी है, तो बोला गया
अंगुष्ठ मात्रो, बहुत सूक्ष्म है, पर सूक्ष्म होने के कारण ये नहीं कि कमजोर है, तो बोला गया रवि तुल्य। रवि तुल्य मतलब सूर्य के समान प्रकाशित करने वाला है, और उसका रूप है। जो लोग सोचते हैं कि आत्मा का तो कोई रूप नहीं है, तो उपनिषद बोलते हैं आत्मा का रूप है, मात्रा भी है, कितना बड़ा कितना छोटा है इसका वर्णन भी मिलता है। और अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि वो शरीर के कौन से हिस्से में बैठा है। तो छांदोग्य उपनिषद हमको बताता है, उसका अध्याय 8 श्लोक खंड नंबर 3 और श्लोक नंबर 3 में बताया गया कि आत्मा का निवास किधर है। तो बोला गया स वा एष आत्मा हृदय। हृदय का मतलब हृदय के हिस्से में स्थित है यह जीवात्मा। और इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि अपने हृदय की सुनो, तो हृदय तो लोग जब मेडिकल साइंस बोलता हो तो बोलेगा ये तो पंप है, पर वास्तव में जब उपनिषदों को समझते हैं तो हमको पता चलता है हृदय जो कार्य कर रहा है वो कैसे कर रहा है, जीवात्मा की वजह से। अपने आप कोई गाड़ी चालू नहीं होती, कोई ड्राइवर उसको चालू करता है। ऐसे ही हृदय जो है वह एक मशीन है, पंप की तरह, तो उसको स्विच ऑन करने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत है। तो यहां पर बोला गया यह जीवात्मा जो है वह इस शरीर का संचालन करता है, और इसकी वजह से यह शरीर चेतन हो जाता है। और ये एक बहुत अद्भुत विज्ञान है। आगे चल के जब हम प्रश्न उपनिषद देखते हैं तो वहां पर बहुत अद्भुत बात बताई गई हृदय के बारे में। आजकल मेडिकल साइंस में देखते हैं बहुत रिसर्च कर रहे हैं, और इतने हजारों सालों पहले हमारे उपनिषदों में इस शरीर के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई आयुर्वेद के रूप में। और यहाँ पर प्रश्न उपनिषद के प्रश्न 3 और श्लोक नंबर 6 के अंदर बताया गया कि आत्मा का निवास किधर है। तो वहां पर भी बोला गया हृदय येष आत्मा, आत्मा निवास करती है हमारे हृदय के क्षेत्र में। और उसकी क्या विशेषता है हृदय की, तो बोला गया अत्र तद एक शतम। अब हृदय के बारे में बता रहे हैं, ये ऐसा ज्ञान जो मेडिकल साइंस को अभी भी पता भी नहीं होगा। और वहां पर बोला गया कि उस हृदय के अंदर उसके आसपास 101 नाड़ियां चलती है, 101 नाड़ी, और उसके अंदर भी हर एक नाड़ी के 100 हिस्से होते हैं, और उस हर एक हिस्से के फिर 72,000 और नाड़ियां निकलती है। इतना जटिल है हमारा हृदय, और हम लोग सोचते हैं अरे ये शरीर अपना बन गया। इतना अद्भुत विज्ञान है इसके पीछे कि इतने ही भाग क्यों किए गए, और हर भाग में क्या चलता है। तो बोला गया व्यान। व्यान क्या होता है, ये हमारे प्राणों की जो वायु है उसमें से जो जो एक वायु है जिसको बोलते हैं व्यान, वह हमारे हृदय में स्थित है, और उस वजह से पूरा शरीर चेतन होता है। इतना बढ़िया मेडिकल साइंस को भी यह पता नहीं है कि हमारे शरीर के एक हिस्सा हृदय के अंदर कितनी जटिलता है। और यहाँ पर प्रश्न उपनिषद जो इतना प्राचीन हमारा उपनिषद है उसके अंदर इस सब का वर्णन मिलता है। और जब हम आयुर्वेद के पन्ने घुमाते हैं तो शरीर के अंदर इतने सारे मर्म बिंदुओं के बारे में बताया गया जो आजकल मेडिकल साइंस को पता भी नहीं। और मिलिट्री वाले लोग इसको यूज में लेते हैं कि भाई कैसे सामने वाले को ऐसा हमला करे कि तुरंत मृत्यु हो जाए। आयुर्वेद बताता है हमारे शरीर में मर्म बिंदु है, अगर उसको दबा दिया जाता है या उस पर हमला किया जाता है तो व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो जब हमारे उपनिषदों के ज्ञान के द्वारा हमें पता चलता है जीवात्मा का
एक मात्रा है, जीवात्मा एक जगह पर स्थित है जिसको हृदय बोलते हैं, और जिसकी वजह से पूरा शरीर चेतन होता है। और यह अंतर है एक रोबोट के अंदर, एक मनुष्य के अंदर या जीव के अंदर। कई लोग सोचते हैं, आजकल तो साइंटिस्ट लोग तरह तरह के रोबोट बना देते हैं, वो तो मनुष्य जैसा हो गया। मनुष्य जैसा दिखता है पर वैसा नहीं है। वास्तव में चेतनता का अंतर है। जिसको पता चलता है कि मैं खुश हूं या मैं दुखी हूं या मुझको डर लग रहा है, ये जो भाव आता है चेतन तत्व की वजह से आता है। रोबोट के अंदर ये भाव नहीं आ सकता। श्रीमद् भागवतम में कथा देखने को मिलती है। भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे जो अध्याय है उसका श्लोक नंबर 46 में वर्णन मिलता है एक रोबोट के बारे में। लोग सोचते हैं अरे रोबोट तो अभी बन रहा है, पर हमारे जब शास्त्रों को देखते हैं तो वहां पर भी रोबोट का वर्णन मिलता है। और वहां पर पता चलता है अम्बरीश महाराज की कथा में, अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दुर्वासा ऋषि क्या करते हैं, एक रोबोट को बनाते हैं। और वहां पर बोला गया उस रोबोट का नाम होता है कृत्या। कृत्य का मतलब क्या होता है? कृत्य का मतलब है उसको एक काम दिया गया, उसको पूरा करना है। तो जो दुर्वासा मुनि होते हैं अपने तपोबल से अपना बाल को तोड़कर और कुछ मंत्रों का उच्चारण करके उसको बदल देते हैं एक रोबोट में। और वो रोबोट जाता है मारने के लिए। जैसे कोई मिसाइल होती है आग की तरह जाके नुकसान पहुंचाती है, ऐसे ही वह कृत्या क्या कर रहा है, सीधा जाता है महाराज अम्बरीश को मारने के लिए। और उसी समय सुदर्शन चक्र प्रकट होकर उस रोबोट को, कृत्या को मार डालता है। अभी यहां पर हमें देखने को पता चलता है कि जब कृत्या को वो दिखता है कि सुदर्शन आ रहा है तो उसको डर नहीं लगता। क्यों डर नहीं लगता? रोबोट को डर का भाव नहीं आता, वो तो मिसाइल है। मिसाइल जैसे जाती है नुकसान पहुंचाने के लिए, अगर सामने एक और मिसाइल आ जाए तो मिसाइल यही थोड़ी बोलती है कि मेरे को डर लग रहा है मैं कहीं भाग जाती हूं। तो यहां पर हमको पता चलता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी रोबोट के बारे में पता चलता है, जैसा कि दुर्वासा ऋषि कृत्या को प्रकट करते हैं। अभी कृत्या को डर नहीं लगा, पर दुर्वासा ऋषि को डर लगता है। क्यों? कि उनको दिखता है सुदर्शन चक्र उनके सामने आ रहा है। तो यहां पर पता चलता है कि एक जीवित मनुष्य के अंदर चेतना की वजह से अंतर आ जाता है कि किसको हम लोग जीवित समझते हैं, किसी को हम मृत समझते हैं, या किसको हम रोबोट समझते हैं। तो ये पता चलता है चेतना की वजह से। पर कई लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी कुछ लोग कोमा में चले जाते हैं, उनको तो चेतना लगता नहीं है। तो बताया गया चेतना है पर हमको शरीर के माध्यम से दिखाई नहीं देती, और इसी वजह से वह व्यक्ति जीवित कहलाता है। भले ही वो कोमा में चला जाए, उसका जो हृदय धड़कन चल रही है उससे पता चल रहा है कि इसके हृदय के अंदर जीवात्मा अभी है। और यह ज्ञान से हमको पता चलता है कि कौन सा जीवित वस्तु है और कौन सा मृत या कौन सा जड़ वस्तु है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।